Hello, how are you? Today I will teach you Physics 11th class, chapter 1st, lecture number 2. In this lecture, we discuss about physics and technology and all forces which are available in nature. यानी हमारे कहने का मतलब भौतिक विज्ञान और तकनीक, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और प्रकृति में कितने प्रकार के बल हैं, इन बलों के बारे में हम आपसे इस पर बात करेंगे कि कितना बल कौन सा है, वो कितना इफेक्टिव है, कितना गुना ज़्यादा, किससे ज़्यादा, यानी सारी चीज़ें कंपैरिजन और सारी चीज़ें यहाँ पर आज होंगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान और तकनीक, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे अगर हम यूँ कह लें, प्रकृति के नियमों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है, जबकि उन्हीं नियमों का प्रयोगात्मक रूप तकनीक कहलाती है। तो अगर हम देखें तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, सिलिकॉन एक एलिमेंट्स होता है जिसके चिप का स्टडी हो रही थी। तो इसके चिप से स्टडी से हमको मिला सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक। अर्धचालक मिला। जिस अर्धचालक से हमारे बने क्या क्या, जो हम देख रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, एलईडी टीवी, बहुत सारी चीज़ें आपकी इस सिलिकॉन के चिप के स्टडी से सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक बना, और जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी, तो इन चीज़ों से आपको ये चीज़ें मिल गई। फिर हम फिजिक्स में अध्ययन करने लगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का, तो इससे आपका डेवलप हो गया वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे मोबाइल फ़ोन, जैसे मोबाइल फ़ोन डेवलप हो गया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि भौतिक विज्ञान के बाद तकनीक आती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि पहले तकनीक आ जाती है
फिर भौतिक विज्ञान आता है। देखो ऐसा इसलिए हुआ, जैसे बाद में मान लो हमारे पास स्टीम इंजन था, पुराने ज़माने पे ट्रेन चलती थी, जेम्स वाट जी ने जो बनाया था। तो इसकी जो एफिशिएंसी थी वो एफिशिएंसी काफ़ी कम थी। तो हमारे डेली लाइफ में जो हमारी मॉडर्न एज में दिक्कत होने लगी, तो उसकी एफिशिएंसी को सुधारने के लिए हमने क्या पढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पर पहले क्या है, टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। हमने सुधारने के लिए क्या किया, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना शुरू किया। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना शुरू किया। थर्मोडायनेमिक्स से हमको प्राप्त क्या हुआ, हीट। फिर हीट से हमने बना दिया हीट इंजन। फिर बाद में इसकी एफिशिएंसी को डेवलप करके आपने बना दिया डीजल इंजन। डीजल इंजन बना दिया। तो कभी कभार क्या होता है, तकनीक के माध्यम से नए फिजिक्स का जन्म होता है, और कभी कभार फिजिक्स के माध्यम से नए तकनीक का जन्म होता है। तो यानी ये दोनों चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं। ठीक, अब हम इसको मिटा रहे हैं, फिर हम चल रहे हैं प्रकृति में उपस्थित बल। फोर्स इन नेचर। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई प्रकार के बल होते हैं, ससंजक बल, असंजक बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, मतलब बहुत सारे बल पढ़े हैं। लेकिन ये सारे बल जानते हो, सिर्फ प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं। इन चारों प्रकार के बलों के अंदर ही जितने भी बल आते हैं, सारे बल वहीं पे इंक्लूड होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। नंबर 1, चलिए हम 4 कॉलम बना लेते हैं। गुरुत्व बल। फिर है दुर्बल नाभिकीय बल। फिर होता है वैद्युत बल। फिर होता है प्रबल नाभिकीय बल। ये 4 प्रकार के बल ही होते हैं जिनके अंतर्गत आप सारे बलों का अध्ययन करते हो। जिनके अंतर्गत आप सारे बलों का अध्ययन करते हो। देखो, जो आपका गुरुत्व बल होता है, ये प्रकृति में उपस्थित किन्हीं 2 द्रव्यमानों के मध्य लगता है, और यह सदैव आकर्षण बल होता है। यह सदैव 2
द्रव्यमानों के मध्य लगता है। दूसरा नंबर, यह सदैव आकर्षण बल होता है। तीसरा नंबर, यह अनंत दूरी तक लगता है। अगला, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब हम आ जाते हैं दुर्बल नाभिकीय बल में। जैसा कि इसके नाम से कन्फर्म हो रहा है कि नाभिक, किसी भी चीज के न्यूक्लियस, यह बल आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे, कभी कभार शायद दिखाई पड़े। यह बल केवल न्यूट्रिनो तथा अन्य कणों के मध्य लगता है। देखो, न्यूट्रिनो आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, उसी प्रकार से एक ये भी कण है। इसके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे सेकेंड ईयर के फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। दूसरा, यह बहुत ही अल्प दूरी पर लगता है। अल्प दूरी पर, अर्थात 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर तक ही लगता है। यह बल बीटा क्षय होने पर ही लगता है। एक मिनट, ये आपका जो गुरुत्व बल होता है प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है। और यह प्रकृति में दूसरे नंबर पर होता है। बहरहाल गुरुत्व बल से ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी से
हल्का होता है। यह बल गुरुत्व बल की तुलना में कुछ प्रबल होता है। वैद्युत बल, यह बल सदैव दो आवेशों के मध्य लगता है। यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। यह बल अनंत तक लगता है। इस बल पर माध्यम प्रभाव डालते हैं। इस बल पर माध्यम प्रभाव डालते हैं। यह बल प्रकृति में दूसरे स्थान पर होता है। प्रबल नाभिकीय बल, जैसा कि आप लोग जानते हो, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यह बल सदैव नाभिक के भीतर लगता है। के भीतर ही लगता है। कहाँ कहाँ पर? जैसे मान लिया जाए आपका नाभिक है, तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, अर्थात नाभिक में जो भी कण उपस्थित है उनके मध्य बल आपका लगता रहता है। यह बल बहुत ही अल्प दूरी तक लगता है। यानी 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर तक ही लगता है। और यह बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाने के बाद थोड़ा आपको इसके बारे में और कुछ डिस्कस करूँगा, बताऊँगा।
चलिए ऊपर ही बता दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, गुरुत्व बल सदैव दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा F इक्वल दैट G m1 m2 अपान r स्क्वायर। G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m1 यानी ये भी द्रव्यमान है तो किलोग्राम में, यह भी किलोग्राम में। अब इसको अगर इसकी वैल्यू कैसे निकाली गई, इसकी इकाई कैसे निकाली गई, इस चीज़ इकाई निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा। क्या हम करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ जी इंटू आर स्क्वायर इक्वल दैट जी m1 m2, फिर एफ जी इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2 इक्वल दैट जी। अब ये क्या है? बल। बल का मात्रक न्यूटन। ये क्या है? दूरी मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम गुणे किलोग्राम, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। और इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इस चीज को आपको आई होप याद कर लेना चाहिए। सदैव आकर्षण बल होता है, क्योंकि दो प्रकृति में उपस्थित दो द्रव्यमान सदैव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सदैव अट्रैक्ट करते हैं, कभी एक दूसरे को रिपल नहीं करते। यह क्या अनंत दूरी तक लगता है। जैसा कि हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि अगर सूर्य के चारों ओर हमारी ग्रह पृथ्वी चक्कर लगाती है तो किस कारण लगाती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही लगाती है। सैटेलाइट चक्कर लगाता है हमारे प्लैनेट्स का तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही लगाता है। अब कितनी दूरी हो गई, चाहे पेड़ से कुछ ऊंचाई से फल का गिरना हो या सूर्य और पृथ्वी के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी हो, यानी इट इज इनफाइनाइट लेंथ, यह बहुत दूरी तक कार्य करता है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये वैक्यूम में भी काम करेगा, कोई माध्यम बीच में रख दो तो भी काम करेगा। हमारे आपके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, बट उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। रीजन क्या? कि फोर्स इतनी वीक है कि हम इसके बारे में हमें इमेजिन नहीं होती। ठीक है, यह प्रकृति का सबसे कमज़ोर बल होता है, यानी ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है जिसको हम डेली लाइफ में इमेजिन नहीं कर पाते। दूसरा आता है आपका दुर्बल नाभिकीय बल। तो इसके नाम से कंफर्म है, दुर्बल है और नाभिक में लगना है। न्यूट्रिनो तथा अन्य कणों के बीच लगता है। जैसे देखो, जब बीटा डीके होता है, बीटा क्षय होता है रेडियो एक्टिविटी में, तो वहाँ पर एक कण निकलता है न्यूट्रिनो, जिसको हमने नाम दिया। यह इनविजिबल होता है, दिखाई ही नहीं देता। तो यह अन्य दूसरे कणों जैसे मेशान ओसान के बीच में लग जाता है। और इसका बहुत ही रेयरली मान के चलो, हम कभी इसको आपको 12th लेवल में भी बहुत एकाध बार हो सकता है जिक्र, जब वर्णन आएगा ही नहीं। जो इसकी रेंज होती है बहुत ही छोटी होती है, 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻⁻15, क्योंकि नाभिक परमाणु के नाभिक के बीच में ही लगना है। यह बल गुरुत्व बल की तुलना में कुछ प्रबल होता है। हाँ, थोड़ा सा इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं वैद्युत बल। यह बल सदैव दो आवेशों के मध्य लगता है। आवेश अब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। यह आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। यह बल भी अनंत तक लगता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी दूर के लिए लगेगा। अगर एक आवेश हमारे पास है, अगला आवेश आपके पास है, तो इसके बीच में वो बल लगेगा, बट आपको फील नहीं होगा क्योंकि काफ़ी वीक हो जाएगी। क्योंकि इसके लिए आपने पढ़ा
F इक्वल दैट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ के क्या है, G की तरह है, यह भी एक कांस्टेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह यही रहेगा, लेकिन यह हर जगह नहीं रहेगा। यह डिपेंड करता है माध्यम पर। वैक्यूम में कुछ दूसरा होगा, एयर में कुछ दूसरा होगा, ऑयल में कुछ दूसरा होगा, माइका में कुछ दूसरा होगा, ग्लैड में कुछ दूसरा होगा, यानी हमेशा चेंज होता रहता है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात कर लें तो इसकी वैल्यू आपको पता हो कि 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब कूलम क्यों हुआ? क्योंकि आवेश को की जो इकाई हो क्या है, कूलम है। फिर वही काम यहाँ पर भी सेम वे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, Fi इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल दैट के Q1 Q2। फिर उधर पे क्या होगा, Fi आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 इक्वल दैट के। तो Fi क्या है, फोर्स है, न्यूटन। ये क्या है, दूरी, मीटर स्क्वायर, ऑब्लिक आवेश इंटू आवेश, यानी कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो ये चीज़ होती है। ये बल काफ़ी थोड़ी सी इसलिए प्रबल हो जाती है क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी कम है और इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इसलिए इसके रिस्पेक्टिव ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सेकंड पोजीशन पर ये बल इसका रखता है। फिर अगला प्रबल नाभिकीय बल। यह बल सदैव नाभिक के भीतर ही लगता है। कहाँ? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, मतलब ये जो नाभिक में उपस्थित कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ही एक दूसरे के बीच में लगते हैं। ऐसा मान लो कि नाभिक क्या है, फादर है, और ये क्या है, इसके चाइल्ड। तो अर्थात आपस में आराम से रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं करते कि तुम न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी हम दोनों अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही बाप के संतान है, इसलिए एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाए रहते हैं, जिसके कारण नाभिक स्टेबल होता है। यह बल बहुत ही अल्प दूरी तक 10⁻⁻14 से 15 तक ही होती है, क्योंकि नाभिक का जो साइज है वो इतना ही है, तो नाभिक से बाहर तो जा नहीं सकते, सो दैट ये भी काफ़ी शॉर्ट रेंज होता है। यह बल प्रकृति में सबसे प्रबल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। यह बल सबसे प्रबल होता है। अगर बाय द वे थोड़ी सी इसकी तुलना कर लें तो क्या होना चाहिए, देखो अगर नॉर्मली देखो तो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ ही रहे हैं। सबसे वीकेस्ट, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर इससे और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा। अगर बाय द वे हम मान लें कि इसकी वैल्यू 1 है, 1 है, तो इससे 100 गुना कम होता है, 100 गुना कम। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻²। और ये कितना होता है, 10⁻⁻13 अप्रॉक्सीमेट। ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। और इसकी वैल्यू 10⁻⁻, आप कह सकते हो 42 से 43 अप्रॉक्सीमेट। अगर इसको 1 मान रहे हो तो इससे 100 गुना कम, ये 10⁻⁻13 गुना कम, और ये 10⁻⁻42 गुना, यानी बहुत ही नॉमिनल होता है। इसलिए हमारे और आपके बीच में कोई अट्रैक्शन दिखाई नहीं पड़ता, जबकि रियलिटी हमारे और आपके बीच में अट्रैक्शन होती है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 फिनिश हुआ। आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, और जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी कमियां होंगी आप उसे बिल्कुल आपकी सलाह
सिरोधार्य है। तो पढ़ाई कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।